पश्चिम बंगाल में वोटरों के नाम को मतदाता सूची से काटने के मुद्दे को लेकर झारखंड की सियासत अब गर्मा गई है। झामुमो प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने भारत निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से लाखों नाम काटे जाना लोकतंत्र पर सीधा हमला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि मतदान लोकतंत्र की आत्मा है और इसे सुरक्षित रखना निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR के तहत पश्चिम बंगाल में करीब 27 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हर साल 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाकर कोई वोटर छूटे नहीं का संदेश देने वाला आयोग अब उसी संकल्प की धज्जियां उड़ा रहा है। उन्होंने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि 1980 के दशक में बाहुबलियों को मतदान का ठेका दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि 2026 में यह ठेका खुद निर्वाचन आयोग ने भाजपा को दे दिया है। उनका दावा है कि भाजपा के इशारे पर यह कार्रवाई की गई है और इसमें लाखों लोगों का मताधिकार छीना गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जिन लोगों के नाम काटे गए हैं, क्या अब उन्हें अपनी नागरिकता साबित करने के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा। सुप्रियो भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में 19 ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, लेकिन आम लोगों के लिए वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि क्या लोगों को 500 से 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर अपनी भारतीयता साबित करनी होगी। उनका कहना है कि यह प्रक्रिया आम नागरिकों को परेशान करने वाली है और इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर असर पड़ेगा। उन्होंने निर्वाचन आयोग की सोशल मीडिया पोस्ट की भाषा पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि किसी संवैधानिक संस्था की भाषा संतुलित और निष्पक्ष होनी चाहिए, लेकिन हाल की पोस्ट से ऐसा नहीं लगता। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन सदन अब राजनीतिक निर्देशों पर काम करता दिख रहा है, जो संविधान के लिए चिंता का विषय है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने असम का उदाहरण देते हुए पूछा कि जहां SIR की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वहां इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अंतिम समय में 27 लाख लोगों के नाम लॉजिकल डिस्पेंसी के नाम पर काट देना कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या इस प्रक्रिया की जवाबदेही तय होगी और क्या प्रभावित लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि निर्वाचन आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया डुप्लीकेट, मृत, स्थानांतरित या अयोग्य प्रविष्टियों को हटाने के लिए की गई है। आयोग के मुताबिक पश्चिम बंगाल में SIR के तहत कुल 90 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए, जिनमें हालिया चरण में 60 लाख मामले की समीक्षा के बाद 27.16 लाख लोगों को अयोग्य माना गया। आयोग का दावा है कि यह प्रक्रिया पारदर्शी और नियमों के तहत की गई, लेकिन विपक्षी दल इसे राजनीतिक कदम बता रहे हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि यह स्थिति लोकतंत्र के लिए अलार्मिंग है। उन्होंने सवाल किया कि क्या देश अपना लोकतंत्र बचा पाएगा और क्या आम लोग अपने संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रख पाएंगे। उन्होंने जनता से अपील की वे अपने मताधिकार को लेकर सतर्क रहे। उनका कहना है कि वोट सिर्फ एक अधिकार नहीं बल्कि लोकतंत्र की ताकत है। अगर मतदाता सूची से नाम काटने की घटनाएं बढ़ती है तो इसका असर सीधे चुनाव और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर पड़ेगा। अब इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है और आने वाले दिनों में यह मामला और भी तूल पकड़ सकता है। इस मामले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? एक आम नागरिक के तौर पर आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारे साथ अपनी भावनाएं जरूर साझा करें।